इमेजिन करो दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पर हैरी पॉटर मिलेगा गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स से, और बीच में स्काई फॉल वाला जेम्स बॉन्ड एंट्री मार रहा है। ये एक ऐसी जगह सिर्फ स्कॉटिश हाईलैंड्स हो सकती है, क्योंकि सारी मूवीज की शूटिंग यहीं पर हुई है। स्कॉटिश हाईलैंड्स एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी रॉ नेचुरल ब्यूटी है। स्कॉटिश हाईलैंड्स में अपेरेंटली एक मॉन्स्टर भी रहता है, लेकिन एक सेकंड, ये मॉन्स्टर नहीं, ये तो अपनी प्यारी सी काऊ है यार, हेरी कू गाय है ये तो। लेकिन मॉन्स्टर लॉक नेस रिवर में है, जो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप बने रहिए दोस्तों, ताकि हम मॉन्स्टर और स्कॉटिश आइलैंड्स को साथ में देखें। So guys, breakfast at McDonald's एडिनबरा, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके क्विकली 5 मिनट है बस, उसके बाद हाईलैंड्स टूर के लिए एकदम फटाक से निकलना है भाई। तो टाइम बहुत कम है, बीच जा रही है एडिनबरा की ट्रैम, और हाईलैंड्स टूर में बहुत कुछ कवर करना है। तो सी यू गाइस इन अ बिट। मैकडोनल्ड्स में दोस्तों सैडली कुछ भी वेजिटेरियन था, जो थोड़ा एक्सपेक्टेड ही था। हेंस मैं गया ब्लैक शीप कॉफी, जो उसके एकदम साइड में था। ब्लैक शीप कॉफी में था एक सॉसेज बर्गर, जिसमें वेजिटेरियन सॉसेज थी फॉर अ चेंज, जिसको खा के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया दोस्तों, ट्रिप के लिए एकदम रेडी। मिस्टर ह्यूम के सामने कॉफी पीकर, ब्लैक शीप कॉफी एडिनबरा की फील लेते हुए, इट्स अ ब्राइट स्टार्ट टू द डे गाइस। सारा ब्रेकफास्ट ऑन द गो। टाइम नहीं है यार, टाइम होता 15-20 मिनट आराम से लगा के कॉफी शॉप पे खाता, बट बस पकड़नी है बहुत जल्दी हेरी कू। एंड ये हम डीकन ब्रोडी के सामने आ चुके हैं दोबारा से, और उनका आशीर्वाद लेके हम ट्रिप की शुरुआत करने वाले हैं। लाइन फॉर हेरी कू। From anywhere, and that'll be the tour ended for everybody. Yeah, so don't break a leg or an arm or a finger. Yeah, if you break a finger, it's fine. कॉस्ट कटिंग हो तो इस तरह से, एक ही बंदा है जो ड्राइवर भी है और टूर गाइड भी है। माना ये दोनों काम साथ में बहुत ही अच्छे कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टोरी सुनाते सुनाते ज्यादा जज्बाती हो गया ना, तो बस ना ठोक दे, क्योंकि पूरा रास्ता पहाड़ों पर ही है। अगर मल्टीटास्किंग का कोर्स हो तो वही इस बंदे से सीखे। वैसे स्कॉटलैंड में यस और नो बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है दोस्तों। अगर आपको यस बोलना है, आपको बोलना आए आए, और अगर आपको नो बोलना है तो नो बोलना होता है। अगर मैं नो बोलूं तो आप नंबर 9 मत समझना, ये नो के लिए ही है, और हम ये ट्राई करते ही रहे पूरे ट्रिप में। They come here for a day out. It's a nice day out. A lot of people, when they retire, they want the quiet and peace of life. और अभी हम इसको जाने वाले हैं लॉक नेस में, जो जिसमें पूरे इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड में सबसे ज्यादा पानी है भाई। सो लॉक नेस को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और लॉक नेस में एक लॉक नेस मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट करता है, जिसने काफी सारी बोट्स अपेरेंटली डुबाई हैं अपेरेंटली, बट उसमें ही बोटिंग वगैरह भी होती है, तो आप देखने जा सकते हो मॉन्स्टर वगैरह को, अगर देखे तो सही है। बहुत ही प्यारी सी बेकरी कॉल्ड मोर इन पॉलैंडर, जहाँ मैं आया हूँ, और यहाँ पे क्रोसॉन, बहुत सारे केक्स, कॉफी ऑफ कोर्स, बहुत सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। एंड दिस बेकरी लुक्स रियली प्रिटी, और मेरे पीछे काफी लाइन लग चुकी है, बस के सारे लोग यहीं पर आए हुए। वो मैंने यहाँ पे लिया है लूजली लीफ टी, जो बेसिकली टी थोड़ी लूज लीव्स के साथ होती है, ज्यादा इन्फ्यूजन ऑफ फ्लेवर्स होता है, लाइक टी बैग, जहाँ सब कुछ टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास होते हैं। और अब दोस्तों हम घूम रहे हैं कैलेंडर, छोटे से शहर की गलियों में। रतलाम की गलियों में तो बहुत लोग घूमते हैं, लेकिन कैलेंडर की गलियों में घूमने का शायद अलग ही मजा होगा। और ये है यहाँ की बुलवन मिल दोस्तों, और उसके पीछे का बैकयार्ड, जहाँ पर है कुछ ज्यादा ही प्यारे प्यारे फूल और एक नदी। और चाहे इंडिया हो या स्कॉटलैंड हो दोस्तों, गाय हमारी माता है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ की गाय, जिसको कहते हैं हेरी कू, को खिलाने के लिए। यार, are you guys not scared? All right, Trips, have you got your selfies going up? कू बेसिकली इज अ स्कॉटिश वर्ड फॉर काऊ, और हेरी तो आप देख ही सकते हो, और कुछ ज्यादा ही है। हमारी गाय से थोड़ी ज्यादा मोटी है हेरी कू, और जनरली ऐसा ही होता है, तो हम इसको खिलाने जा रहे हैं। They will lick your hand. They will. I wish they do now. Don't do it. Are you on my bus? No, he's on the other one. So it's just basically
और दोस्तों अभी मेरे सामने है द क्रूकेड लॉक, जिसको कैम लॉक के नाम से भी जाना जाता है। लॉक बेसिकली स्कॉटिश भाषा में लेक के लिए बोला जाता है। अपेरेंटली स्कॉटलैंड में इतना पानी है और इतनी सारे लेक्स हैं कि पूरे इंग्लैंड और वेल्स का फ्रेश वाटर भी मिला लो तो स्कॉटलैंड में इतना पानी नहीं बन सकता। सो जैसे जैसे अपने भैया में हिस्ट्री सुनाते जा रहे हैं, मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों पहले स्कॉटलैंड को बुलाया जाता था एज कैलेडोनिया, विच मींस लैंड ऑफ टॉल ट्रीज, जहाँ बहुत सारे पेड़ थे। अपेरेंटली एक टाइम पे अर्थ पे जितने भी पेड़ थे उससे 95% जो स्कॉटलैंड में होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि और दोस्तों आसपास जो आप पहाड़ और पेड़ देख रहे हो, कोई मामूली पहाड़ और पेड़ नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पर हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस पार्ट 1 शूट हुआ था। आपको याद होगा डेथली हैलोस पार्ट 1 में सिर्फ फॉरेस्ट वगैरह के सीन थे, सारे यहीं पर शूट हुए हैं। और दोस्तों ये जो बढ़िया सा भी नज़ारा देख रहे हो आसपास, ये वो लैंड है जो अपने शॉन कॉनरी जो जेम्स बॉन्ड बनता है उसी का लैंड है। और उसको ये लैंड इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने पूरे लैंड को खरीद लिया, क्योंकि उसने यहाँ पर एक जेम्स बॉन्ड की मूवी शूट करी थी, और वापस स्कॉटिश गवर्नमेंट को फ्री में दे दिया ताकि इस लैंड पे कभी भी डेवलपमेंट ना हो पाए, ये नेचुरल ब्यूटी इसकी जो है वो प्रिजर्व रहे। दोस्तों यहाँ पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया आगे, तो बस काफ़ी देर से रुकी हुई है, थोड़ा मुश्किल हो गया है, ड्राइवर शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है और पूरा यहाँ पर जाम लगा हुआ है रास्ते में। तो ऐसा लग रहा है शायद लॉक नेस ना देख पाएँ, देखते हैं अभी। थैंकफुली आई हैव सम कुकिंग, तो यहाँ पे गुजारा कर लेंगे। और थैंकफुली दोस्तों बहुत जल्दी ट्रैफिक खत्म हुआ और दोबारा से हमारी बस चली इन पहाड़ों के आसपास। यार वैसे तो मुझे लगता है स्कॉटिश आइलैंड्स थोड़े से हाइप्ड हैं, क्योंकि यही है दोस्तों, ये सब तो इंडिया में भी दिखता है, बट तब भी यार डिस्कवर करेंगे साथ में वेदर स्कॉटिश आइलैंड्स आर वर्थ इट। और ये वो मोमेंट है दोस्तों जब सब लोग बस से उतर के सेल्फी लेना सबने स्टार्ट किया, सब अपनी एक दूसरे के फोटोज वगैरह ले रहे हैं। लेकिन मुझे मन था यहाँ पर पहाड़ की जो ठंडी हवा है उसको ब्रीद इन करने का और सारी ग्रीनरी को एंजॉय करना और आपको दिखाने का भी दोस्तों। सो गाइस मैं आ गया हूँ ग्लेनको में, जो लॉक नेस के रास्ते में आ रहा है, और यहाँ पर बहुत ही बुरा मैसेकर हुआ था 1690s के आसपास, और 38 लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा गया था बाय सम इंग्लिश पीपल। ऐसा बोला भी गया मैं टूर में कि इंग्लिश और स्कॉटिश लोगों की ज़्यादा बनती नहीं है आपस में। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इनका एक्सेंट वगैरह भी अलग अलग सही होता है, तो इंटरेस्टिंग। और अभी जाने वाले हैं लॉक नेस। बहुत ही प्यारी शॉप है दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप किया है। काफ़ी सारी ग्लेनको के आसपास लोकल ब्रूइंग हो रही है, विस्की है, साइडर्स है, बहुत सारी बियर्स एंड लागर्स। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आके, और चॉकलेट वगैरह में भी विस्की डाली हुई है, विच इज़ वेरी नाइस। तो और दोस्तों एक के बाद एक स्कॉटलैंड की नदियां आती रही, लेक्स आती रहे और गांव आते रहे। आई डोंट नो गांव कितना बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, ये बहुत ही स्मॉल टाउन्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी डेवलपमेंट काफी है। सेंट कोलंबा ने अपेरेंटली 565 AD में बताया था कि एक लॉक नेस उसको मॉन्स्टर दिया। बता रहे हो एक सेंट को लगा कि मॉन्स्टर है उस नदी में, और अब से तब तक सबको यही लग रहा है कि मॉन्स्टर यहाँ पर है। थोड़ा सा वेवी सा मॉन्स्टर है। 230 मीटर्स पानी गहरा है यहाँ पर लॉक नेस में गाइस, और यहाँ पे अगर पूरी दुनिया के लोग आप डाल दो तब भी लॉक नेस नहीं भर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसका वाटर का वॉल्यूम इतना ज्यादा है। सोचो 7 बिलियन लोग इस प्लेनेट की इस पानी में समा सकते हैं। सो गाइस लॉक नेस, बर्ड्स दिख रहे हैं, मॉन्स्टर कहीं दिख नहीं रहा। हेलो मॉन्स्टर। गाइस मॉन्स्टर नहीं दिख रहा गाइस, डक्स दिख रही हैं पानी में थोड़ी थोड़ी, मॉन्स्टर अभी दिख नहीं रहा। जैसे ही दिखता है मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इस डक से ही काम चला लो अगर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। हेलो डकी, मॉन्स्टर दिखा गया पानी में, दिखा गया इस किसी को मॉन्स्टर लॉक। वैसे गाइस स्कॉटिश आइलैंड्स उतने भी कुछ जबरदस्त नहीं है, काफी अच्छा आर्किटेक्चर आपको रास्ते में देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे सीनरीज भी हैं, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, कैनाल्स, रिवर्स एंड ऑल सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी ग्रीनरी। लेकिन इंडिया में भी आपको ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उतना ग्रेट, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लेके मत आना, बट हाँ अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। एक दिन तो ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। कुछ लोग 5 डेज स्कॉटिश आइलैंड्स टूर भी करते हैं। आप इवैल्यूएट कर लो आपको कितनी ग्रीनरी देखने का मन है।
Yeah. दोस्तों तुम्हारा भाई एज पर आ चुका है, लॉकनेस के एकदम एज पर। देख रहे हो मेरे पीछे लॉकनेस स्टार्ट है भाई, यहाँ पर कोई नहीं है, लास्ट पॉइंट है ये और बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर देखना। कॉस्ट इज अराउंड 20 पाउंड आप यहाँ पर कर सकते हो और आगे जाके बोटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत ठंड है दोस्तों, बहुत ठंड है। उस टाइम पे फोमो हो रहा था कि ये वाली क्रूज ले लेनी चाहिए ओवर लॉकनेस रिवर, लेकिन ये बहुत ही बकवास लग रही है। मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना सब्सक्राइबर्स को, बट आपका मन है तो आप करो। सो गाइस फूड ऑप्शन के लिए हम गए बोथी, जो एक बहुत ही प्यारा सा स्मॉल रेस्टोरेंट है विद अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस, लेकिन हमारे को वेजिटेरियन खाना था। यहाँ पर एक वेजिटेरियन बर्गर था विच वॉज वेरी नाइस। इट हैड बीन्स एंड कॉर्न का पैटी and one of the best vegetarian options. And then after that I started looking at some of the other things जैसे जो अवेलेबल थी खरीदने के लिए, representing Loch Ness and Scotland। बहुत सारे Loch Ness के टॉयज थे, सॉफ्ट टॉयज थे, मॉन्स्टर के टॉयज बना दिए भाई, क्यूट क्यूट बना दिया पूरे मॉन्स्टर को। some Game of Thrones जैसे नेम्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे। कॉटेज दिन लग गया भाई ग्रे गूस भी है, बेल्वेडियर भी है। और दोस्तों दिन धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन स्कॉटिश आइलैंड्स की ब्यूटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अराउंड द सनसेट ऑल्सो हर विलेज और हर नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम पिटलॉकरी पहुंचने वाले हैं, जो लास्ट विलेज एंड स्टॉप है। That is for the whiskey ice cream, and it's not flavoured whiskey. It is actual whiskey ice cream. और मेरे पीछे जो जबरदस्त सी लाइन लगी हुई है, सब लोग विस्की आइसक्रीम के लिए लगे हुए हैं। छोटी सी दुकान है लेकिन इतनी ज्यादा लंबी लाइन है, किसी को लगता है विस्की पीने का मन नहीं है, लेकिन सबको आइसक्रीम के फॉर्म में विस्की चाहिए। मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर मैं खा रहा हूँ विस्की वाली आइसक्रीम। गाइस ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा शायद कुछ और ही है यार, और यहाँ पर आके मेरे को पता चला भाई मजा ही आ गया। मैंने एक मिंट चॉकलेट खाई है और एक विस्की वाली आइसक्रीम ली है, दोनों ही कमाल की भाई। बहुत लंबी लाइन मेरा लगा बट फाइनली मेरे को मिली। सो पिटलोकरी आके ये खाना मत भूलना। क्या बढ़िया टूर गाइड था गाइस, क्या बढ़िया स्कर्ट पहनी थी उसने स्कॉटिश वाली स्टाइल में, और उसने अपनी वाइफ के बारे में स्टोरी बताई। 12-14 घंटा तो भाई काम कर रहा है यार, और क्या जोक्स मारे उसने पूरे रास्ते, अपनी लाइफ के बारे में बताया और स्कॉटलैंड के एक एक चीज़ के बारे में बताया, स्कॉटलैंड के एक्सेंट के बारे में बताया। बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री का लेसन मिला, बहुत ही बढ़िया कल्चर के बारे में पता चला, और बहुत ही बढ़िया उसकी लाइफ के बारे में पता चला भाई। हेरी कूप फॉर द विन भाई। पीटर वाज फॉर कॉन्टेक्स्ट हमारा बस ड्राइवर एंड टूर गाइड आल्सो फ्रॉम हेरी कूप। दैट टू यार 14 घंटे की जॉब यार, ऐसे कोई छोटी मोटी जॉब भी नहीं है। And this is Scotland being Scotland guys। फिर बारिश हो गई है रॉयल माइल पे। हाँ, और अपने वाइफ के बारे में कितने प्यार से बताया था, beloved wife, I need to go home to her, मुझे घर जाना है उसके पास। So guys, thanks a lot for watching this video till the end। अगर आपको लॉक नेस का मॉन्स्टर अच्छा लगा, जिस गाय को मैंने खाना खिलाया वो अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे काफी हेल्प होती है।